नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे लगातार। देखिए, कल की क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी, क्वेश्चन ज्यादा थे। आज की क्लास आपकी जिस तरह से होती है 30 से 35 मिनट जो भी होता है आपका उतने टाइम का ही रहेगा। चलिए क्लास की आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है आपका। चलिए, फर्स्ट सवाल क्या है आपका, इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? 24 फरवरी, 27 फरवरी, 21 फरवरी, 28 फरवरी। देखिए, सारे डेट्स क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे डेट्स आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है भैया। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एक व्यक्ति थे भारत में, क्या नाम था भैया? CV रमण, राधा कृष्ण वेंकट रमण। क्या नाम था भैया? देखते हैं, 28 फरवरी 1928 को, 28 फरवरी 1928 को एक व्यक्ति थे भारत के, क्या नाम था भैया उनका? क्या नाम था उनका? CV रमण, सुब्रमण्यम। क्या नाम था भैया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, माफ कीजिएगा, क्या नाम है भैया? सुब्रमण्यम वेंकट रमण। क्या नाम है? सुब्रमण्यम वेंकट रमण, सुब्रमण्यम वेंकट रमण इनका नाम था भैया। और इन्हीं के द्वारा, याद रखिएगा, सुब्रमण्यम वेंकट रमण के द्वारा ही 28 फरवरी 1928 को किसकी खोज की गई भैया? किसकी खोज की गई? याद रखिए, किसकी खोज की गई थी? रमन प्रभाव की। किसकी खोज की गई? रमन प्रभाव की क्या की गई भैया? खोज की गई। रमन प्रभाव की क्या की गई भैया? खोज की गई। अगर बात करें रमन प्रभाव किसकी व्याख्या करता है भैया? रमन प्रभाव किसकी व्याख्या करता है? तो फोटान के कणों की जो व्याख्या करता है, कौन करता है? रमन प्रभाव करता है। फोटान कणों की व्याख्या, फोटान कणों की व्याख्या कौन करता है भैया? फोटान कणों की व्याख्या कौन करता है? तो कौन सा प्रभाव करता है भैया? याद रखिए, कौन प्रभाव करता है? रमन प्रभाव करता है। इसी प्रभाव की खोज किसने की थी? सुब्रमण्यम वेंकट रमण ने इसकी खोज की थी भैया। और आपका नाम, इनको आपका नाम देखने को मिलेगा CV रमण। क्या मिलेगा भैया? CV रमण। क्या नाम मिलेगा? CV रमण। इन्हीं के द्वारा 28 फरवरी 1928 को किसकी खोज की गई? रमन प्रभाव। रमन प्रभाव किसका भैया व्याख्या करता है? तो फोटान कणों की व्याख्या करता है। इसीलिए 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं भैया? कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं भैया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और इसी खोज के लिए 1930 में इन्हें क्या दिया गया भैया? भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया। भौतिकी का नोबेल प्राइज इनको दिया गया। याद रखिएगा, इन्हें 1930 में भौतिकी का क्या दिया गया था भैया? नोबेल प्राइज दिया गया है। किस लिए? रमन प्रभाव की खोज के लिए। खोज कब की थी भैया? याद रखिएगा, 28 फरवरी 1928 को खोज की थी। इसीलिए 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया? तो कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे भैया, यहाँ पे 21 फरवरी को क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है भैया? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी को क्या हो गया भैया? आपका विज्ञान दिवस हो गया। क्या हो गया भैया? आपका विज्ञान दिवस हो गया। 24 फरवरी को कौन सा दिवस हो गया भैया? आपका विज्ञान दिवस हो गया। 24 माफ कीजिएगा, 24 फरवरी को कौन सा दिवस है भैया? 24 फरवरी को आपको कौन सा दिवस है भैया? तो आपका 24 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? केंद्रीय, क्या होता है भैया? केंद्रीय सीमा शुल्क दिवस। क्या होता है भैया? केंद्रीय सीमा शुल्क दिवस। केंद्रीय सीमा शुल्क दिवस होता है। केंद्रीय सीमा शुल्क दिवस कब होता है भैया? याद रखिएगा, कब होता है? 24 फरवरी को होता है। 28 फरवरी को आपका क्या होता है भैया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। यहाँ पे आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। और क्यों होता है आपको बता दिए, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को किसकी खोज की गई थी भैया? रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इसीलिए 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसके अलावा 27 फरवरी को कौन से दिवस होते हैं भैया? तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब होता है? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। इसके अलावा प्रोटीन दिवस होता है भैया। प्रोटीन दिवस के अलावा क्या होता है भैया? प्रोटीन दिवस के अलावा NGO दिवस कब होता है भैया? इसके अलावा मराठा दिवस कब होता है भैया? तो ये सभी दिवस कब होते हैं भैया? आपके 27 फरवरी को। तो आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 28 फरवरी को क्या मनाते हैं भैया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को CV रमण जी के द्वारा किस प्रभाव की खोज की गई? रमन प्रभाव की क्या की गई थी भैया? खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट करना होगा आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
अब देखिए आज से आपके लिए पीडीएफ की व्यवस्था कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है भैया, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको जितना यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आईसीसी इंपॉर्टेंट सवाल भैया, आपके एग्जाम्स में आने लायक सवाल है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता हुआ है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत और इंग्लैंड। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा भैया? ऑस्ट्रेलिया। तो आईसीसी महिला T20 क्या है भैया? आईसीसी। पहली बात तो इसी की बात करते हैं। आईसीसी क्या होता है भैया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो कब होती है भैया? इसकी स्थापना कब होती है? 1909 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। अगर हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है। कहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। और अगर हम बात करते हैं इसका वर्तमान प्रमुख कौन है भैया? वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? याद रखिएगा, ग्रेग बर्कले। कौन है भैया? ग्रेग बर्कले है। कौन है भैया? ग्रेग बर्कले है। कौन है वर्तमान में इसके अध्यक्ष? कौन है? याद रखिएगा, कौन अध्यक्ष भैया? ग्रेग बर्कले। और ये किस देश के हैं? याद रखिए, किस देश के भैया? न्यूजीलैंड। किस देश के हैं? न्यूजीलैंड। किस देश के हैं भैया? न्यूजीलैंड के। किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के। और अगर हम बात करें आईसीसी में भारत कब शामिल हुआ? भारत कब शामिल होता है भैया? आईसीसी में भारत कब शामिल होता है? तो याद रखिएगा, आईसीसी में भारत कब शामिल होता है? 1926 में। आईसीसी में भारत कब शामिल हुआ भैया? 1926 में शामिल होता है। कब? आईसीसी में शामिल होता है। और इसी के द्वारा, आईसीसी के द्वारा ही भैया याद रखिएगा क्या कराया गया है? आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023। T20 महिला विश्व कप, T20 महिला विश्व कप कराया गया है भैया। T20 महिला विश्व कप 2023 कराया गया है। T20 महिला विश्व कप 2023 इसी के द्वारा आयोजित कराया गया भैया। और याद रखिएगा इसका आयोजन कहां पे हुआ है भैया? इसका आयोजन कहां पे हुआ है? याद रखिएगा, इसका आयोजन कहां हुआ है भैया? दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में इसका क्या हुआ है भैया? आयोजन हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में इसका क्या हुआ भैया? आयोजन हुआ है। और अगर हम बात करते हैं भैया इसका विजेता कौन रहा, तो इसका विजेता कौन रहा भैया? कौन रहा? इसका विजेता कौन रहा भैया? ऑस्ट्रेलिया। इसका विजेता कौन रहा भैया? याद रखिएगा, इसका विजेता कौन सा देश रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। और अगर बात करते हैं इसका उप विजेता कौन था भैया? इसका उप विजेता कौन रहा? तो इसका उप विजेता की अगर हम बात करते हैं तो कौन रहा भैया? कौन रहा इसका उप विजेता? कौन रहा? दक्षिण अफ्रीका। जहां पे हुआ है वही हारा है भैया, दक्षिण अफ्रीका। कौन है भैया इसका उप विजेता? दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा, इसका उप विजेता कौन है भैया? दक्षिण अफ्रीका। विजेता कौन है भैया? ऑस्ट्रेलिया। और कौन सी बार जीता है ये? याद रखिएगा, कौन सी बार जीता है भैया ऑस्ट्रेलिया? यह विश्व कप को ऑस्ट्रेलिया कौन सी बार जीता है भैया? 6वीं बार। लेकिन अगर बात करेगा 2023 में ये कौन सा संस्करण था भैया? अगर ये कहेगा संस्करण कौन सा था भैया, याद रखिएगा कौन सा संस्करण था? ये 8वें नंबर का। कौन सा संस्करण था? यानी कुल 8 बार हुआ है, जिसमें से 6 बार कौन जीता है भैया? ऑस्ट्रेलिया। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। और अगर हम बात करते हैं भैया ये जो आपका T20 महिला विश्व कप होता है, ये कितने वर्ष में एक बार होता है भैया? तो ये 2 वार्षिक होता है, यानी 2 वर्ष में एक बार। द्विवार्षिक होता है भैया, द्विवार्षिक होता है। द्विवार्षिक होता है भैया, द्विवार्षिक होता है। याद रखिएगा, ये कितने वर्षों में एक बार होता है भैया? द्विवार्षिक होता है, 2 वर्षों में एक बार होता है। और याद रखिएगा, इसका 2026 में जो आपका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप महिला वाला है भैया, ये 2024 में कहां पे होने वाला है? 2024 में कहां पे होने वाला है भैया? याद रखिएगा, 2024 में ये कहां पे होने वाला है भैया? ये आपका 2024 में कहां पे होने वाला है भैया? याद रखिएगा, देखिए इसका जो आयोजन होना था 22 में ही होना था, लेकिन 22 में ना होकर किस में हुआ भैया? 23 में हुआ है। तो ये 2024 2 साल, यानी तो 2024 में इसका आयोजन कहां होगा भैया? बांग्लादेश में होगा। कहां पे होगा इसका आयोजन? बांग्लादेश में होने वाला है। कहां पे आयोजन होगा भैया? बांग्लादेश में होगा। याद रखिएगा, इसका आयोजन कहां पे होने वाला है? बांग्लादेश में होने वाला है। कहां पे होगा? बांग्लादेश में होगा। अगर हम बात करते हैं भारत का, अभी देखिए ये आपका T20 महिला विश्व कप है। अगर इसमें बात करें अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप, महिला T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप कहां हुआ है? कौन जीता है भैया? तो बताएंगे इसका विजेता कौन रहा भैया? इसका विजेता कौन रहा? भारत रहा। इसका विजेता कौन रहा भैया? भारत रहा। अगर इसके उप विजेता की बात करें भैया, इसका उप विजेता कौन रहा भैया? याद रखिएगा, इसका उप विजेता कौन रहा? इंग्लैंड। किसको हराया है भारत ने? इंग्लैंड को हराया है। तो अंडर 19 अगर कहेगा T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है भैया? याद रखिएगा कौन जीता है? भारत। और अगर कहेगा पूरा जो विश्व का वर्ल्ड कप होता है, तो ये इसको किसने जीता है भैया? याद रखिए किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया भैया? दक्षिण अफ्रीका को हराकर इस खिताब को जीता हुआ है। किसने जीता हुआ है? इसके अलावा आपको याद करिएगा, जो पुरुषों का वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होता है, इसको किसने जीता है भैया? ऑस्ट्रेलिया ने। इसके अलावा अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है भैया? ये दोनों खिताब किसने जीते हैं भैया?
किसने जीते हैं? इंग्लैंड की पुरुष टीम ने जीते हैं। किसने जीते हैं? इंग्लैंड। इसके अलावा अगर भारत की बात करें अभी, एशिया कप किसने जीता है भैया? महिलाओं का एशिया कप, फीमेल वाला महिला का एशिया कप किसने जीता है भैया? एशिया कप किसने जीता हुआ है? याद रखिए किसने जीता हुआ है भैया? भारत ने जीता हुआ है। किसने जीता हुआ है? भारत ने जीता हुआ। देखिए यहाँ पे एक देश है न्यूजीलैंड, आपको बताना है न्यूजीलैंड में 2 द्वीप है भैया, एक उत्तरी द्वीप है, एक दक्षिणी द्वीप है, हमने आपको पढ़ाया भी है। न्यूजीलैंड में 2 द्वीप है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। तो आपको बताना है न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है? कौन सी जल संधि है? कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि है, तो उसका जो सही आंसर दिया था शुभम जी ने दिया था डोवर जल संधि। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि है भैया? डोवर जल संधि है। ठीक है, इसका सही आंसर दिया था शुभम जी ने। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला सवाल क्या है भैया? 27-28 फरवरी को महिला 20 की पहली बैठक कहां पे होगी? डब्ल्यू का मतलब यहां पे क्या भैया? ओमेन 20। देखिए हाल ही में अब क्या हो रहा है भैया? G20 की बैठक कहां पे हो रही है? G20 की बैठक कहां पे हो रही है? 2023 में G20 की बैठक 2023 में कहां हो रही है? भारत में हो रही है। कहां पे हो रही है भैया? भारत में हो रही है। तो अभी हाल ही में इसकी 3 बैठकें हुई है भैया। कितनी बैठकें हुई हैं? 3 बैठकें हुई हैं। अगर कहेगा संस्कृति कार्य समूह की बैठक, संस्कृति कार्य समूह की बैठक, संस्कृति कार्य समूह की बैठक की अगर बात करेगा भैया तो ये कहां पे हुआ है? संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहां पे हुआ है भैया? तो कहां पे हुआ है? खजुराहो में हुआ है। कहां पे हुआ है? खजुराहो में। हालांकि हमने आपको कल ही शायद पढ़ाया था, खजुराहो में हुआ है। कहां पे हुआ है भैया? खजुराहो में हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें भैया, इसके जो गवर्नरों की बैठक हुई है, गवर्नरों की जो बैठक हुई, बैंक के गवर्नरों की जो बैठक हुई है, गवर्नरों की बैठक कहां पे हुई भैया? याद रखिएगा, गवर्नरों की बैठक कहां पे हुई भैया? याद रखिएगा, गवर्नरों की बैठक कहां पे हुई है? तो बेंगलोर में हुई है। कहां पे हुई भैया? बेंगलोर में हुई है। कहां पे हुई है? बेंगलोर में हुई है। गवर्नरों की बैठक करेगा तो कहां पे हुई है भैया? कहां पे हुई है? आपके बेंगलोर में। संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहां हुई? खजुराहो में। अगर महिलाओं वुमेन 20 की बात करेगा, वुमेन 20 की बात करेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा भैया, वुमेन 20 की बात करेगा, इनकी बैठक कहां पे हुई है? याद रखिएगा, इनकी बैठक कहां पे हुई भैया? आपके ऑप्शंस क्या हैं? कोल्लम, हुबली, छत्रपति संभाजीनगर और क्या है भैया? सोनापुर। तो इसमें अगर हम बात करें ये 20 वाला बैठक कहां पे हुआ था? छत्रपति संभाजीनगर। कहा भैया? छत्रपति संभाजीनगर। छत्रपति संभाजीनगर में हुआ है। छत्रपति संभाजीनगर में ये हुआ है। और छत्रपति संभाजीनगर की अगर हम बात करें भैया, ये कहां पड़ता है भैया? ये कहां पे है? महाराष्ट्र में। कहां पे है? महाराष्ट्र में। इसका पुराना नाम क्या था भैया? इसका पुराना नाम क्या था? अभी इनका हाल ही में नाम चेंज किया गया। इसका पुराना नाम क्या था भैया? कमेंट करके आपको बताना है। छत्रपति संभाजी जो नगर, इसका पुराना नाम क्या था भैया? क्या था उसका पुराना नाम? आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। खजुराहो की बात करें भैया, यहाँ पे नृत्य महोत्सव होता है, नृत्य महोत्सव। तो यहाँ पे नृत्य महोत्सव की शुरुआत कब होती है? 1975 में होती है। खजुराहो की अगर बात करें यूनेस्को में कब शामिल होता है भैया? यूनेस्को में कब शामिल होता है? तो याद रखिएगा 1986 में शामिल होता है। खजुराहो पड़ता कहाँ है भैया? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। बंगलोर की बात करें भैया, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बंगलोर को कहते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कहेगा भैया बंगलोर कौन सी नदी के किनारे है? वृषावती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? वृषावती नदी के किनारे है। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? छत्रपति संभाजी नगर। देखिए कोल्लम की बात करें, कोल्लम कहां पड़ता है भैया? केरल में पड़ता है। कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है। कोल्लम जो पंचायत है, यहाँ की पंचायत को कौन सी ट्रॉफी दी गई भैया? कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कोल्लम की जो पंचायत है, यहाँ की पंचायत को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? आपको कमेंट करके बताना है कौन सी ट्रॉफी दी गई। चलिए हम ही बता देते हैं भैया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते नहीं है। क्या है भैया? क्या नाम है? स्वराज। कौन सी ट्रॉफी है? स्वराज। स्वराज ट्रॉफी किसने दी थी भैया? स्वराज ट्रॉफी किसने दी है? कोल्लम पंचायत ने। हुबली कहां पड़ता है भैया? कर्नाटक में। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक का कौन से जगह पे भैया? धारवाड़ में। हुबली कहां पड़ता है? कर्नाटक के धारवाड़ में। और हुबली में ही क्या हुआ भैया? वर्तमान में अभी क्या हुआ है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां पे हुआ है भैया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? याद रखिए कहां किया गया? हुबली, कर्नाटक, धारवाड़ में किया गया है। सोनपुर की अगर हम सोनापुर की बात करें, ये कहां पड़ता है? असम में पड़ता है। कहां पड़ता है? असम के कौन से जिले में है? कामरूप जिले में है। और यहीं पे हाल ही में भैया पूर्वोत्तर भारत का प्रथम सीएनजी प्लांट लगाया गया है। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत का प्रथम सीएनजी प्लांट कहां लगाया गया? याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत का प्रथम सीएनजी प्लांट कहां लगाया गया है? असम के कौन से स्थान पे? सोनापुर नामक स्थान पे लगाया गया है। स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया, 24 से 26 फरवरी तक बायो एशिया 2023 का आयोजन किस शहर में होगा? कब से कब तक है भैया? 24 से 26 फरवरी के बीच में कौन सी बैठक है भैया? बायो एशिया 2023 का आयोजन कहां पे होगा? इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिए, क्योंकि पूरे एशिया के अंदर याद रखिएगा, पूरे एशिया के अंदर जैव विविधता के ऊपर सबसे बड़ा सम्मेलन कौन सा होता है भैया? बायो एशिया 2000, यानी इसका नाम क्या है भैया? बायो एशिया। और इस बार कहां पे हुआ? अपने भारत में हुआ है। आपके ऑप्शंस क्या है भैया? हैदराबाद, लखनऊ, आगरा और पानीपत। जो आपका सही आंसर हो जाएगा भैया, कहां पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। कहां पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। तो देखिए बायो एशिया की अगर हम बात करें भैया, बायो एशिया की अगर हम बात करें, बायो एशिया की अगर हम बात करें, ये बैठक की अगर हम बात करें, बायो एशिया क्या है भैया? एक प्रकार की क्या है भैया? ये बैठक है। तो इसका संस्करण कौन सा है भैया? इसका अगर संस्करण की हम बात करते हैं तो ये कौन से नंबर का संस्करण है भैया? 20वें नंबर का। कौन से नंबर का संस्करण है भैया? आपके 20वें नंबर का है। और इसका आयोजन कहां पे हुआ है भैया? इसका आयोजन कहां पे हुआ है? याद रखिए, कहां पे हुआ है भैया? हैदराबाद में हुआ है। कहां पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। कहां पे हुआ है भैया? हैदराबाद में हुआ है। और बायो एशिया की अगर हम बात करें, पूरे एशिया का सबसे बड़ा जैव विविधता के ऊपर सम्मेलन, जैव विविधता का जो सम्मेलन है भैया, उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, बायो एशिया। आयोजन कहां पे हुआ भैया? हैदराबाद में हुआ है। और कौन से क्रम का है? याद रखिए, कौन से क्रम का है? ये 20वें क्रम का है। कौन से क्रम का है ये भैया? 20वें। इसके पहले अगर बात करें, ये 2022 में कहां हुआ था? याद रखिएगा, 2022 में भी कहां पे हुआ था? हैदराबाद में। 2022 में इसका आयोजन कहां पे हुआ था भैया? 2022 में इसका आयोजन कहां पे हुआ था? हैदराबाद में। कहां पे हुआ था? हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था। अगर हम बात करें भैया हैदराबाद, तो हैदराबाद कहां पड़ता है? तेलंगाना में है। हैदराबाद कहां पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। और अगर हम बात करें हैदराबाद को किस ऑपरेशन के जरिए भारत में मिलाया गया, तो 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा। कौन सा भैया? ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसे भारत में मिलाया गया था। कब? 1948 में। और अगर बात करें हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है भैया? याद रखिएगा, कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी। कौन सी नदी है? हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे भैया? मूसी नदी। और हैदराबाद में हाल ही में भैया चौथे नंबर का भारत एशिया जो युवा शिखर सम्मेलन है भैया, वो कहां हुआ है? हैदराबाद में। इसके अलावा हैदराबाद में क्या भैया? स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहां है भैया? स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहां पे है? याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहां पे है भैया? स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहां पे भैया? हैदराबाद में है। आपको कमेंट करके बताना है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी जो है ये किसकी मूर्ति है भैया? स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी किसकी मूर्ति है? याद रखिएगा, ऑपरेशन भी अभी जो आपका लेखपाल का एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया एग्जाम में सवाल है कि हैदराबाद जो है किस ऑपरेशन के जरिए भारत में मिलाया गया था। आपका भी जो आपका लेखपाल का लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ, इसमें पूछा गया सवाल है। अब देखिए लखनऊ की अगर हम बात करते हैं भैया, लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पे हुई है? इन्वेस्टर जो समिट हुई है, ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट हुई है भैया, कहां पे हुई है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पे हुई है? याद रखिएगा, इसको सही कर देते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पे हुई भैया? लखनऊ में हुई है। 2023 में कहां हुई? लखनऊ में। इसके अलावा वीजा फैसिलिटी सेंटर कहां खोला गया? लखनऊ में खोला गया। आगरा की बात करें भैया, ताज महोत्सव कहां मनाया गया भैया? आगरा में मनाया गया। लेकिन इसको आपकी थीम याद रखना है। 2023 की इसकी थीम क्या है भैया? विश्व बंधुत्व। क्या थीम है भैया? विश्व बंधुत्व इसकी थीम है। विश्व बंधुत्व इसकी क्या है भैया? थीम है। 2023 में इसकी थीम क्या है? विश्व बंधुत्व। पानीपत की अगर बात करते हैं, कहां पड़ता है भैया? पानीपत कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? हरियाणा में पड़ता है। पानीपत कहां पड़ता है भैया? हरियाणा में पड़ता है। और पानीपत के 3 युद्ध बड़े फेमस है भैया, याद रखिएगा। प्रथम युद्ध कब हुआ था भैया? याद रखिएगा, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में। दूसरा वाला कब हुआ भैया? 5 नवंबर 1556 में हुआ भैया, 5 नवंबर 1556। तीसरा वाला कब हुआ भैया? 14 जनवरी 1761 में हुआ था। पहला वाला किसके किसके बीच में लड़ा गया था भैया? याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी और उसके साथ में किसके साथ में लड़ा गया भैया? इब्राहिम लोदी और कौन था भैया? बाबर के बीच में लड़ा गया।
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा। कौन जीता भैया इसमें? बाबर जीता। 5 नवंबर 1556 को किसके किसके बीच भैया? अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। कौन जीत गया था भैया? अकबर और हेमू के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया है भैया, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। इसको कौन जीता था भैया? इसको कौन जीता था? अकबर। कौन जीता था? अकबर। और 14 नवंबर 1761 में किसके किसके बीच में लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और अफगान सरदारों के बीच। अहमद शाह अब्दाली के बीच, अब्दाली और किसके बीच में भैया? अफगान सरदारों के बीच। किसके बीच में? अफगान सरदारों के बीच में लड़ा गया था। अफगान सरदारों के बीच में लड़ा गया ये युद्ध था। और कौन जीता था भैया इसमें? अहमद शाह अब्दाली। कौन जीता था भैया? अहमद शाह अब्दाली। तो आपको इसको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला आपका क्या सवाल है भैया? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को कब लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं। देखिए हालांकि इसकी करंट की न्यूज क्या है भैया? ये जो टेलीस्कोप छोड़ा गया है, इसने अभी क्या किया है? 6 नई आकाश गंगाओं की खोज की है। जो जब से आपका ब्रह्मांड बना हुआ है, लगभग ब्रह्मांड की आयु 3% पूरी हुई थी तब के वे बने हुए हैं, यानी इतने प्राचीन हैं। 500 से 700 मिलियन पहले के बने हुए जो आकाश गंगाएं, उनकी खोज की है। किसने खोज की है भैया? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कौन सा भैया? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा इस क्या की गई भैया? याद रखिएगा, पहली बात तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप कब लॉन्च किया गया भैया? याद रखिएगा 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसकी स्थापना किसने किसने की भैया? अगर बात करें इसको अंतरिक्ष में छोड़ा किसने, तो याद रखिएगा ये किसके सहयोग से छोड़ा गया है? एक तो नासा है, एक तो ईसा है भैया, और एक तो कौन है? कनाडा की स्पेस एजेंसी है भैया। कनाडा स्पेस एजेंसी है भैया, कनाडा स्पेस एजेंसी के द्वारा छोड़ा गया है। याद रखिएगा इसमें कितने देशों का सहयोग है भैया? एक तो आपका कौन कौन सी स्पेस एजेंसी है? नासा अमेरिका की है, ईसा यूरोप की है, कनाडा की कौन सी भैया? कनाडा स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के द्वारा, कनाडा स्पेस सेंटर के द्वारा इसको छोड़ा गया था। कब भैया छोड़ा गया था? याद रखिएगा 2021 में इसको छोड़ा गया था। और ये किसका उत्तराधिकारी, यानी किसकी जगह पे आया भैया? ये हब्बल टेलीस्कोप की जगह पे आया है। हब्बल टेलीस्कोप की जगह पे इसने इसका स्थान लिया है भैया। हब्बल टेलीस्कोप का स्थान लिया हुआ है। हब्बल टेलीस्कोप का स्थान लिया हुआ है, यानी ये किसका विकल्प है भैया? हब्बल टेलीस्कोप का स्थान लिया हुआ है। हब्बल टेलीस्कोप का स्थान इसने लिया हुआ है। और हाल ही में इसने क्या किया भैया? 6 नई आकाश गंगाओं की खोज, 6 नई आकाश गंगा की खोज की है। 6 नई आकाश गंगा की इसने क्या की है भैया? खोज की है, जो लगभग 500 से 700 मिलियन क्या है भैया? मिलियन पुरानी है। क्या भैया? मिलियन पुरानी है। याद रखिएगा कितनी आकाश गंगाओं की इसने खोज की है भैया? 6 नई आकाश गंगाओं की खोज की है। और किस टेलीस्कोप को इसने हटाया, यानी किसका उत्तराधिकारी है भैया? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसका उत्तराधिकारी है? हब्बल टेलीस्कोप का। किसका है भैया? हब्बल टेलीस्कोप का है। किन किन का सहयोग है भैया इसमें? नासा का है, ईसा का है, और किसका है? कनेडियन स्पेस एजेंसी का है। और ये कितने साल पुराने इसने जो आपका आकाश गंगाएं खोजी भैया? 500 से 700 साल पुरानी इसने आकाश गंगाओं को खोजा है। और वर्तमान में भैया सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है अंतरिक्ष में, वो कौन सा है भैया? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। वर्तमान में सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन सा है भैया आपका? कौन सा है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कब इसको छोड़ा गया था भैया? 2021 में इसको छोड़ा गया था। तो इसने क्या किए? 6 नए आकाश गंगाओं की खोज की। अच्छा, आप हमको कमेंट करके बताइएगा आकाश गंगा कहते किसे भैया? आकाश गंगा किसे कहते हैं? याद कमेंट करके आपको बताना है आकाश गंगा कहते किसे हैं? आकाश गंगा कहते किसे? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब देखिए अगर 2018 की बात करें तो भैया 23 सितंबर 2018। कब का भैया? देखिए इसका तो पहले सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? 2021। तो 23 सितंबर 2018 को कौन सी योजना है भैया? याद रखिएगा आयुष्मान भारत योजना। कौन सी भैया? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना कब की है भैया? 23 सितंबर 2018। कहां से लॉन्च की गई थी? रांची झारखंड से। कहां से? रांची झारखंड से लॉन्च की गई। और याद रखिएगा भैया
कर्क रेखा पे स्थित राजधानी कौन सी है? कर्क रेखा पे स्थित राजधानी कौन सी भैया? याद रखिएगा, रांची। कौन सी है? रांची है। 2014 की बात करें भैया, अगर 2014 की बात करें तो इसमें आपको याद कर लेना है, आपको याद करना है 2014 में एक है 28 अगस्त याद करना है। एक तो 28 अगस्त 2014, 23 सितंबर 2014, उसके बाद माफ कीजिएगा 23 सितंबर 2014 और क्या भैया 23 दिसंबर 2014। तो 28 अगस्त को कौन सी योजना थी भैया? जन धन योजना, पीएम जन धन योजना। पीएम जन धन योजना कब की है भैया? याद रखिएगा 28 अगस्त 2014। 23 सितंबर 2018 कौन सी इंडिया भैया? कौन सी योजना है? मेक इन इंडिया। कौन सी योजना है भैया? मेक इन इंडिया योजना। कौन सी योजना है? मेक इन इंडिया योजना। इसके लोगों में कौन सा जानवर है भैया? इसके लोगों में कौन सा जानवर है भैया? शेर। कौन से जानवर का उल्लेख किया गया है? शेर का। 23 दिसंबर 2014 को कौन सी योजना है भैया? याद रखिएगा कौन सी योजना है? मिशन इंद्रधनुष। कौन सी योजना है? मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष। इसका संबंध किससे भैया? टीकाकरण से। किससे है? टीकाकरण से भैया। किससे है? टीकाकरण से। इसके अलावा 2019 की बात करें भैया तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2019 को कौन सी योजना भैया? जल जीवन मिशन। कौन सी योजना? जल जीवन मिशन। कौन सी योजना है? जल जीवन मिशन शुरू किया गया था कब भैया? 15 अगस्त 2019 को। किसके द्वारा भैया? जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है भैया? जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है भैया? गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम है भैया? गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम है? गजेंद्र सिंह शेखावत। याद रखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत क्या नाम है भैया? वर्तमान में अपने जो है जल शक्ति मंत्री कौन है भैया? गजेंद्र सिंह शेखावत। और 2021 की बात करें भैया, याद रखिएगा 10 अगस्त 2021। 10 अगस्त 2021 को भैया कौन सी योजना है? उज्ज्वला 2.0। उज्ज्वला 2.0 योजना। कौन सी योजना? उज्ज्वला 2.0 योजना। कहां से भैया? महोबा उत्तर प्रदेश से। महोबा यूपी से लॉन्च की गई थी। कौन सी योजना भैया? 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए 10 अगस्त 2021 को कौन सी योजना है भैया? उज्ज्वला 2.0। कहां से? महोबा उत्तर प्रदेश से। महोबा में याद रखिएगा भैया पान अनुसंधान केंद्र कहां है? पान अनुसंधान केंद्र कहां पे भी है? याद रखिएगा कहां पे है? महोबा में। महोबा कहां पड़ता है? आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपको कमेंट करके बताना है कि आकाश गंगा किसे कहते हैं। आपको कमेंट करके बताना है आकाश गंगा किसे कहते हैं और कम से कम शब्दों में बताइएगा। चलिए, ये आज आपकी क्लासेस थी। आई होप आपको पसंद जरूर आया होगा। और भैया देखिए पढ़ाई में लगातार लगे रहिए, ठीक है? पढ़ाई में आप लगातार लगे रहिए। ऐसा मत करिए कि एक दिन पढ़े, एक दिन खूब पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़ना है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको डेली लगे रहना है। अगर देखिए आप कितने भी आपको कष्ट हैं भैया, कितने भी आपको परेशानी है, परेशानी को दूर आपको ही करना है। आप सोचो कि कोई आके दूसरा कुछ आपकी हेल्प कर देगा, कुछ नहीं। हाँ, कुछ सहायता लोग करेंगे जरूर, लेकिन जो आपकी समस्या है उसको दूर आपको ही करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आपको कोई बगल वाला, हाँ सहायता जरूर करते हैं, हम इसको मानते हैं, लेकिन जो आपकी समस्या है दूर उसको आपको ही करना पड़ेगा। तो अगर आप पढ़ के वो समस्या दूर कर सकते हैं तो पढ़ाई में बिल्कुल लग जाइए, और कोई काम करके दूसरा कर सकते हैं बिल्कुल लग जाइए उसमें, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है कि सब पढ़ते ही हैं। जो आप कर सकते हैं, जिस चीज में आप सक्षम है उसको करिए। अगर आपको लगता है कि आपको हाँ पढ़ने में अगर मैं ये पढ़ सकता हूं, मैं आगे जा सकता हूं, तो आप वही करिए, ठीक है भैया? तो चलिए इसी के साथ में आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।